Hello everyone. Good morning to one and all. This is Akash. Welcome you all study with Akash. तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 इंडिगो। हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी देखे थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिगो को दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था। अभी हम लोग देखेंगे इंडिगो पार्ट 2 बाय लुइस फ्यूस्टर। हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि यह जो इंडिगो जो चैप्टर लिया गया वो कहाँ से लिया गया है ना। हम लोगों ने यह भी देखा था कि यह एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट का मतलब होता है छोटा सा भाग, जो कहाँ से लिया गया था, तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया था। हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जो लैंडलॉर्ड जो वहाँ के या फिर ब्रिटिशर्स जो थे वो किस तरह के इनजस्टिसेस किया करते थे पुअर चंपारण के पुअर पीजेंट्स मतलब गरीब किसानों के साथ। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अगर कोई नहीं देखे थे तो आप जाकर के वहाँ पे देख लें, या तो वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप सभी देख लेंगे। हम लोग उस चीज़ को आगे की ओर बढ़ते हैं। एक्चुअली होता क्या है, महात्मा गांधी फैक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए ही गोज टू ब्रिटिश एसोसिएशन। वो क्या करते हैं, ब्रिटिश एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे जाकर के मिलते हैं और वो इंफॉर्मेशंस को मानते हैं कि आखिर यहाँ पे इनजस्टिसेस जो हो रही है, आखिर यहाँ की जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है वो क्या है, उनकी जानकारी हमें दीजिए। तो जो ब्रिटिश एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी होते हैं वो इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आउटसाइडर को नहीं दे सकता। पर महात्मा गांधी रिप्लाई करते हैं कि मैं तो आउटसाइडर नहीं, मैं तो भारत का ही रहने वाला हूँ। पर फिर भी वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, महात्मा गांधी जाते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन के पास और उनसे वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं। पर वो उनके साथ जो बिहेव करते हैं वो बुली बिहेव करते हैं, मतलब उसे बहुत घमंड दिखाकर बिहेव करते हैं और उसे वापस आने को कहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि चंपारण छोड़ के चले। और फिर वो वहाँ से क्या करते हैं, वो वापस आ जाते हैं। ये ब्रिटिश ऑफिसर जो कमिश्नर जो होते हैं वो तेलुगु डिवीजन के होते हैं। अब जब वो वहां से वापस आते हैं वो जाते हैं मोतीहारी। मोतीहारी इज द कैपिटल ऑफ चंपारण। चंपारण एक जिला होता है, उसकी राजधानी क्या है थी उस समय, मोतीहारी। तो वो मोतीहारी जाते हैं, वहां पे एडवोकेट से मिलते हैं और वे लोगों से बातें करते हैं और वो अपना हेडक्वार्टर्स मोतीहारी में ही बना लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बगल के गांव में एक पुअर पीजेंट, हमने कीवर्ड्स में बताया था पीजेंट का मतलब होता है किसान, फार्मर। तो एक पुअर पीजेंट को बहुत बुरी तरह से ब्रिटिश के द्वारा पीटा जाता है। तो उसे देखने के लिए वो हाथी पे चढ़ के उस गांव की ओर जा रहे होते। तभी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के मैसेंजर होते हैं वो उन्हें वहां जाने से रोक देते हैं। जब उसे वहां जाने से रोक देते हैं, उसे अपने साथ बिठाकर उसे मोतीहारी पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से और चंपारण को छोड़ करके तुम वापस लौट जाओ। और लौटने के लिए कहते हैं, पर महात्मा गांधी उसकी आज्ञा को डिसओबे करते हैं, उनकी आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण से उसे एक समन जारी किया जाता है कोर्ट में पेश होने के लिए। अब जब समन जारी किया जाता है कोर्ट में पेश होने के लिए, तो वो रात भर सोते नहीं, वो जगे हुए रहते हैं और सोते रहते हैं। और तभी वह टेलीग्राम करते हैं राजेंद्र प्रसाद, जो
बहुत ही प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे कि आप अपने जितने भी प्रभावित दोस्त हैं उनके साथ यहाँ पे वापस आ जाओ, हमें कुछ ज़रूरी बातें करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह होती है तो वो कोर्ट में अपने पेशी के लिए जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो पुअर पीजेंट्स को पता चलता है कि कोई महात्मा है जो हमें मदद करने के लिए यहाँ पे आए और उनके साथ ब्रिटिशर्स बहुत ही बुली टाइप का बिहेव कर रहे हैं, बहुत गंदा बिहेव कर रहे हैं। उस चीज़ को जानकर वो सारे पुअर पीजेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं कोर्ट को और चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब और डेमोन्स्ट्रेशन करने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। इस चीज़ को देख करके ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो पावरलेस महसूस करने लगते हैं कि अचानक ये लोग इतने इकट्ठे कैसे हो गए। फिर ब्रिटिशर्स के जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं वो कहते हैं कि इस कार्रवाई को कुछ देर के लिए टाल दिया जाए, पर महात्मा गांधी अग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानबूझकर गलती किया हूँ और इसीलिए मैं कोर्ट में पेशी हुआ हूँ, पर मैं यहाँ पे इनके साथ, इन पुअर पीजेंट के साथ जो इनजस्टिसेस हो रहा है उनके खिलाफ यहाँ पे लड़ने के लिए आया हूँ। अब डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हुए कोर्ट ने उसे बरी कर देती है और उसे जाने के लिए कह देते हैं। फिर जब वहाँ से निकल जाते हैं तो महात्मा गांधी एडवोकेट से बात करते हुए कहते हैं कि अगर मुझे जेल में डाल दिया जाता तो आप लोग क्या करते? क्या आप लोग भी घर चले जाते? अगर आप लोग भी घर चले जाते तो ये पुअर पीजेंट्स का क्या होता? इन लोग के साथ जो इनजस्टिसेस हो रही थी वह जस्टिसेस कैसे होता इन लोगों के साथ? तो वो लोग भी सोचते हैं, मन विचार करते हैं कि महात्मा गांधी है जो इन लोगों को नहीं जानते हैं, फिर भी इन लोगों के लिए वह जेल जाने को तैयार है, तो हम लोग इनके साथ खड़े क्यों नहीं रहेंगे? फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग भी आपके साथ हैं, अगर आप जेल जाओगे तो हम भी लोग भी आपके साथ साथ जेल जाने को तैयार हैं। और इस चीज़ को सुन करके महात्मा गांधी सोचते हैं मन ही मन और कहते भी हैं कि अगर ऐसा हो तो हम लोग चंपारण का जो वार बैटल है वो हम लोग जीत गए और जीत जाएंगे। फिर वे लोग वहाँ से जब निकलते हैं तो फैक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए जुट जाते हैं। तभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जिसका नाम है मिस्टर एडवर्ड, उनका संदेश आता है कि जो ब्रिटिश कमिश्नर ने उनके ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर एफआईआर किया था वो वापस ले लिया है और वह केस ही पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। और इस चीज़ को सुनकर वह पहली बार हुआ था जब महात्मा गांधी लगा कि हाँ अब हम विजय प्राप्त कर चुके हैं और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब जब वे लोग फैक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए वकील लोगों के साथ घूमने लगे तो लगभग 10,000 फिजिकल फार्मर से वे लोग सिग्नेचर करवाए, उन लोगों के बाद बयानों को दर्ज किया और वे लोग क्या किए कि एडवर्ड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनसे 4 ऑफिशियल बड़े बड़े इंटरव्यूज किए। उसके बाद एडवर्ड ने क्या किए, एक ऑफिशियल इंक्वायरी उठाया, उसमें 4 सदस्य की टीम थी, उसमें से पुअर पीजेंट्स मींस किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वह महात्मा गांधी को बनाया गया। और जब इंक्वायरीज हुई तो पता चला कि जो लैंडलॉर्ड है, जो ब्रिटिशर्स हैं, वह सच में बहुत ही इनजस्टिसेस कर रहे हैं और लास्ट में अंततः उन लोगों को मानना पड़ा और वे लोग तैयार भी हुए कि हाँ जितने भी पैसे वगैरह वो मैं रिफंड करने को तैयार हूँ। पर वो सोचे थे कि महात्मा गांधी ने 100% पैसे, मतलब 100% जितना भी रिफंड होगा पूरी तरह से रिफंड करने को बोलेंगे, पर महात्मा गांधी ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं आपको 50% ही वापस करना है। पर जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं 50% नहीं दे सकता, मैं आप
पुअर पीजेंट्स लोगों को या फिर वे लोगों को सिर्फ और सिर्फ 25% ही वापस करने को तैयार हो। और महात्मा गांधी इतना ही में सहमत हो जाते हैं। वह एक्सप्लेन करते हैं कि मैं इसलिए सहमत हो गया कि यह पहली बार हुआ है कि जब बिना किसी शर्त पे ब्रिटिशर्स जो है वो हमारी बातों को माने हुए हैं, और यह भी एक बहुत बड़ी जीत से कम नहीं है। फिर जो महात्मा गांधी होते हैं वो बहुत ही दूर और हर एक छोटे छोटे चीज़ों को देखते हैं। जब वो चंपारण में गए थे तो वहाँ पे यह सिस्टम तो लैंड लॉर्ड सिस्टम जो था, इनजस्टिसेस थी, वो तो खत्म हो गई थी, पर वो देखे थे कि चंपारण जो जिला है वहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वहाँ की जो शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जिसके कारण से वहाँ पे 6 स्कूल को खोला गया था। और वहाँ की जो स्त्री लोग थी, वहाँ के जो कपड़े पहनते थे वह अच्छे कपड़े ना होने के कारण वो अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी को वहाँ पे भेजे थे, ताकि लोगों की माइंड को डेवलप कर सके, लोगों को थोड़ा सा सारे चीज़ों को लेकर के अपने दिमाग को डेवलप कर सके। फिर आगे चल करके लुईस मिशर एक और इंसिडेंट को शेयर करते हैं कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तो एक व्यक्ति था, ब्रिटिशर जिसका नाम था एंड्रूज। वह महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर्स हो चुके थे। उनकी कामों को देखकर उनको बहुत ही पॉजिटिवली फॉलो करना स्टार्ट कर चुके थे। जैसे हम लोग भी देखते हैं कमेंट्स, आज एक्टर, एक्ट्रेस, प्लेयर्स, लीडर्स के लोग बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। उसी तरह उस समय जो ब्रिटिशर्स एंड्रूज था वह महात्मा गांधी के फॉलोअर बन चुके थे। तो जब ब्रिटिशर्स चंपारण को छोड़ के जा रहे थे तो एंड्रूज आए थे उससे बाय करने के लिए, गुड बाय करने के लिए। तो एक महात्मा गांधी के करीबी जो एडवोकेट होते हैं वो कहते हैं कि हमें तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, क्यों ना हम एंड्रूज को यहीं पे रख लेते हैं। और एंड्रूज भी तैयार हो जाते हैं कि अगर महात्मा गांधी कहें तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा आप लोगों को मदद करने के लिए। पर महात्मा गांधी उसके बातों से डिसअग्री करते हुए कहते हैं कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो हमें उनकी सहायता नहीं लेनी है, हमें सेल्फ रिलायंस करना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हम कोई भी चीज़ को नहीं जीत सकते हैं। अगर हमें किसी वार को जीतना है या फिर किसी चीज़ से जीतना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। और यही मोरल ऑफ द स्टोरी था इंडिगो पार्ट 2। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको वीडियो लिंक भेज दूंगा। धन्यवाद।